न थके हैं पाँव मेरे न हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। तो दोस्तों आज हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और रियल नंबर से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आज हर एक क्वेश्चन का जवाब आज आपको मिलने वाला है। तो आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे रियल नंबर, इंटीजर्स नंबर, डेसिमल को दो भागों में बांटा गया है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो सभी कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर बहुत आसान भाषा में आज हम समझाने वाले हैं। आज एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और रेकरिंग वाले को कैसे हम रेशनल नंबर में चेंज करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर हम उसे कहते हैं जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। और जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, तो आप वहां से एक जाके देख सकते हैं। एक बार हम रिकॉल भी कर देते हैं। सबसे पहला होता है नंबर। नंबर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है रियल नंबर। रियल नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर का जो एग्जाम्पल होता है अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -5, ये सभी के सभी इमेजिनरी नंबर है। या इसे हम लोग जैसे अंडर रूट -2 है तो इसे √2i भी कह सकते हैं। जैसे ये देखिए इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल है -√2, तो इसे हम लोग √2 और इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। तो इसी को √2 और इसको i कहते हैं। i बराबर क्या हो जाता है अंडर रूट -1। तो ये सभी के सभी इमेजिनरी नंबर है। यदि अंडर रूट के अंदर में कोई निगेटिव नंबर है तो वो क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, है ना। तो यहाँ तक आपने समझ लिया है। अब हम देखिए तो नंबर को दो भागों में बांटे थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, समझ गए। अब रियल नंबर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं, है ना। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो पूरा हो, है ना, जो पूरा हो उसे हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं, ऑल होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर, है ना। सभी पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृत संख्या शामिल कर देने से इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या बन जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो यहाँ 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक चला जाता है। और इधर भी इसमें -1, -2, -3 डॉट 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 -इंफिनिटी तक यह जाता है। अब आ जाइए डेसिमल में। जैसे रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, इंटीजर्स नंबर और दूसरा डेसिमल। तो इंटीजर्स नंबर के बारे में पढ़ लिए। अब है डेसिमल के बारे में पढ़ना। तो डेसिमल यानी होता है दशमलव, है ना। वैसे जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे 2.53, ये क्या है? डेसिमल नंबर है। 2.53, 10.2, 10.5, है ना। तो ये सभी डेसिमल नंबर हैं। अब है डेसिमल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? तो टर्मिनेट माने होता है समाप्त और नॉन टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त नहीं। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, यदि पॉइंट के बाद नंबर समाप्त हो गया है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। यदि पॉइंट के बाद नंबर समाप्त नहीं हो रहा है मतलब चलल जा रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका एग्जांपल देखिए जैसे 2.438। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद नंबर समाप्त हो गया, मात्र 3 नंबर है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। और भी एग्जांपल लिखिए 12.702, है ना, 11.2, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी पॉइंट के बाद यहाँ 3 नंबर है, फिक्स्ड नंबर है।
पॉइंट के बाद भी यहाँ 3 नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है। मतलब पॉइंट के बाद यदि नंबर समाप्त हो रहा है ना, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आया। या पॉइंट के बाद यदि नंबर फिक्स्ड है, 1 नंबर रहे, 2 नंबर रहे, 3 नंबर रहे, 4 नंबर रहे, तो वो सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएंगे। अब है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी समाप्त हो ही नहीं रहा है। जैसे में इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 2.345 डॉट 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 डॉट, मतलब आगे बढ़ल जा रहा है। कहाँ जाएगा, नानी घर जाएगा कि दादी घर जाएगा, कोई इसका पता नहीं है। ये देखिए 2.3456 आगे बढ़ा जा रहा है। इसके बाद पॉइंट के बाद है ना अनगिनत संख्या आने वाला है, तो ये किस में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी दशमलव के बाद नंबर समाप्त नहीं हो रहा है। और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2.3343434 है ना, ये क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, आगे बढ़ल जा रहा है। अब है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, यहाँ स्पेस कम है तो थोड़ा आप समझने का कोशिश करिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग को, या देखिए शॉर्ट में हम लिख रहे हैं यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ देखिए टर्मिनेटिंग, यहाँ देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ समझने का कोशिश करिए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ भी पॉइंट के बाद संख्या क्या होगा, अनगिनत होगा, लेकिन यहाँ रिपीटिंग डेसिमल मतलब बार बार रिपीट करेगा। इसका एग्जाम्पल जैसे 12.757575 डॉट 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 डॉट। यहाँ देखिए दशमलव के बाद क्या है, अनगिनत संख्या है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में तो आ गया, लेकिन रिपीट भी कर रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल में आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब दशमलव के बाद संख्या अनगिनत तो आएगा लेकिन रिपीट नहीं करेगा, हर बार नया नया नंबर आएगा। इसको यहाँ देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है ना। शॉर्ट में आप समझने का कोशिश करिए, नॉन टर्मिनेटिंग को हम शॉर्ट में लिख दिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो जैसे 12.34578 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिए दशमलव के बाद अनगिनत संख्या तो आ रहा है लेकिन हर बार नया नया संख्या आ रहा है, क्या आएगा इसका कोई अता पता नहीं है। और भी अगर देखने का कोशिश करिएगा तो 12.01001001001 डॉट 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 है ना, ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसको तोड़ने की कोशिश करिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव के बाद संख्या क्या है, बहुत अनिश्चित आया है जिसका कोई अंत ना हो। फिर है नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा, जैसे देखिए रिपीट नहीं ना कर रहा, 3 4 5 7 8 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 है ना, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, रियल नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है, इंटीजर्स नंबर और डेसिमल। इंटीजर्स नंबर उसे कहते हैं जो पूरा पूरा नंबर होता है, ऑल होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। एग्जाम्पल में 0 1 2 3 है ना, ये सभी के सभी क्या है, पूरा पूरा संख्या है, -1 -2 -3 भी हो सकता है। अब आ जाइए डेसिमल में, तो डेसिमल में जो है ना क्या रहता है, डेसिमल नंबर ये डेसिमल में रहेगा 2.53 10.75 10.7 10.2, ये सभी के सभी डेसिमल नंबर हो जाएंगे। डेसिमल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन, तो एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त, यदि दशमलव के बाद संख्या समाप्त हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, दशमलव के बाद संख्या समाप्त नहीं हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 भाग हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, अगर रिपीट करेगा तो रिपीटिंग डेसिमल में आएगा, यदि रिपीट नहीं करेगा तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आएगा।
अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे ये जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर के रूप में इसे लिखा जा सकता है। जैसे हम इसे क्या भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 11.2 है तो 112/10 हो जाएगा। ये इसे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसे, रेशनल नंबर में, यानी भिन्न के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ये जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वे रेशनल नंबर होते हैं। अब आ जाइए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये रेशनल नंबर भी होते हैं और कभी कभी इररेशनल नंबर भी होते हैं। तो ये जो पहला बेटा इसका देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ना, ये रेशनल नंबर में आता है ना, ये किस में आता है, रेशनल नंबर में, है ना। इसे जैसे जो रिपीट कर रहा है उसे हम रेकरिंग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 12.757575 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 7575 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसे हम लोग 12.75 लिखेंगे और 75 पर रेकरिंग दे देंगे। जो भी संख्या रिपीट करता है उस पर हम क्या चढ़ा देते हैं, रेकरिंग चढ़ा देते हैं। अब इसमें आ जाइए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पे देखिए ये जो होता है इररेशनल नंबर होता है। यही क्या होता है, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर होता है ना। अगर बोलेगा इररेशनल नंबर कौन होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इररेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम इररेशनल नंबर कहते हैं, और जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब एक बात यहाँ पे है, रेकरिंग वाला है तो इसे हम लोग कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप लोग देखिएगा, है ना, यहाँ पे हम बता देते हैं। जैसे यहाँ 12.7575 डॉट 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 हो रहा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12.75 पर रेकरिंग लिख सकते हैं, है ना। 75 पर रिपीट कर रहा है तो 75 पे रेकरिंग लगा दिए। अब इसे रेशनल नंबर में कैसे चेंज किया जा सकता है, तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, जो भी यहाँ नंबर लिखा हुआ है उसको लिख देना है 1275, तो यहाँ 1275 लिख दिए। अब इसमें से किसको माइनस करना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देना है। जैसे यहाँ 12 पर क्या है, रेकरिंग नहीं है, तो इसमें 12 को घटा देना है। अब इसमें क्या करना है, अब नीचे में जो काम होता है वह हमेशा डेसिमल के बाद वाला काम होता है। डेसिमल के पहले आप भुला जाइए कि डेसिमल के पहले क्या है, नीचे में जो भी काम होगा डेसिमल के बाद वाला। तो यदि है ना डेसिमल के बाद जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 दे देंगे, तो कै गो पर रेकरिंग है, एगो और दूगो पर रेकरिंग है तो दूगो 9 दे देंगे, है ना। तो यही क्या हो गया, बदला गया। अगर एगो पर रेकरिंग रहता, एगो पर रेकरिंग नहीं रहता था, एगो 9 देते, है ना, जितना पर रेकरिंग नहीं उतना 0 दे देते, तो यह ऐसे बन गया। अब इसको घटाइए, यही क्या हो गया, ये इसमें घटाएगा तो ये फ्रैक्शन में आ गया, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।